आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक बड़ी डील के बारे में, जो कि तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की है और ये तेजस से संबंधित है। हम जानेंगे कि आखिरकार इस डील का क्या महत्व है, क्यों इतनी बड़ी डील को साइन किया जा रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे और भारत का इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारत धीरे धीरे एक एरोस्पेस जायंट में बदल रहा है। भारत की जो कंपनियां हैं वो न सिर्फ एरोस्पेस सेक्टर में काफी बड़ा काम कर रही हैं, बल्कि इसका फायदा भारतीय वायुसेना को स्पष्ट तौर पर मिल रहा है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि पहले वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा पुश था हमारे सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करने में। और उसके बाद 30 नवंबर 2023 को एडिशनल 97 जेट्स की जो खरीद है इसको मंजूरी दी गई। तो अब यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर्स की एक जो डील है, जो कि अलग अलग इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ साइन करने वाली है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स दोनों इन्वॉल्व हैं। और ये जो डील साइन करी जाएगी, यहाँ पर पार्ट्स और सब सिस्टम के जो थर्ड पार्टी सप्लाईज हैं इनको लेकर के की जाएगी, जिनका इस्तेमाल हमें एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट्स में होता दिखाई पड़ेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, ये आत्मनिर्भरता को प्राप्त हो करना होगा और भारत का जो डिफेंस सेक्टर है इसको मजबूत करना होगा। इसमें कंपनियों की बात करें तो जो संभावित डील है ये नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज यानी NAL के साथ साइन की जा सकती है, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज के साथ साइन की जा सकती है, वेम टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं ये प्रमुख दावेदार हैं, जिनके साथ ये जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जा सकता है। और इस एग्रीमेंट का सबसे खास बेनिफिट ये होगा कि इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी एरोस्ट्रक्चर्स को बनाने में महारत हासिल कर चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की, तो ये न सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर्स का फ्यूजलाज बनाते हैं, बल्कि इसके अलावा जो अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स हैं इनके विंग्स का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है और भी दूसरे जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण किया जाता है। वही रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत का जो MTA प्रोग्राम है इसके अंतर्गत लॉकहीड मार्टिन का एक जो संभावित कोलैबोरेशन है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ ही होगा, जहां पर भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया में C-130 जो सुपर हरक्यूलिस जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण होता भी दिखाई पड़ेगा। और MRFA प्रोग्राम में जो F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन के द्वारा प्रपोज किया गया है, अगर इंडियन एयरफोर्स उसको कभी सेलेक्ट करती है तो उसका निर्माण भी इनके द्वारा ही किया जाएगा। और लार्सन टुब्रो के बारे में तो बात करना यहाँ पर बेईमानी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनका कितना विशेष महत्व होता है भारत के डिफेंस प्रोग्राम में। इसके अलावा डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज और वेम टेक्नोलॉजीज ने भी इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। और ये कंपनियां जानी ही जाती हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए, जो क्रूशल एरोस्ट्रक्चर्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए। हमारे लिए ये बात नई नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बात काफ़ी पहले से जानते हैं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और इंडियन एयरफोर्स है, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडिजनाइज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जब हमने एडिशनल 97 जेट्स की बात की थी तो हमने ये भी कहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये मौजूदा डील से काफ़ी अलग होंगे, क्योंकि इसमें हमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट है ये अधिक से अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे। क्योंकि भारत ने बीतते समय के साथ एक चीज़ तो सीखी है कि जब तक हम पूरी तरीके से स्वदेशीकरण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक न सिर्फ हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में स्ट्रगल करेंगे, बल्कि अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आता है तो उसमें भी हम स्ट्रगल करने वाले हैं। और इसीलिए ये जो बड़ा कदम है ये उठाया जा रहा है। हालांकि ये कदम जो उठाया गया है इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी भारत फॉरेन सप्लायर्स पे बहुत बुरी तरीके से डिपेंडेंट है। और उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और अपना जो डोमेस्टिक एयरस्पेस इकोसिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए निस्संदेह इसमें टाइम तो लगने वाला है। लेकिन एक बार जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कि जो कॉस्ट है इस पर भी हमें काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं ये तो होते दिखाई ही पड़ेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं तेजस में जो कि भारत इंपोर्ट करता है, और अगर कभी ये इंपोर्ट बाधित हुआ तो तेजस प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इंजन, जो कि हम जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 को इस्तेमाल करते हैं। और आप सब ने अभी देखा कि एक बार जैसे ही जनरल इलेक्ट्रिक की सप्लाई चेन बाधित हुई, भारत का पूरा प्रोग्राम उससे प्रभावित हुआ और हमारे सामने दिक्कतें ये आने लगी कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले कहा कि हम सिर्फ 20 इंजन प्रतिवर्ष की दर तक ही सप्लाई कर पाएंगे। तो अभी हाल ही में जो मीटिंग स्केड्यूल की गई है बेंगलोर में, वहां पर रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप कम से कम 24 से 30 इंजन प्रतिवर्ष की दर तक सप्लाई करें, ताकि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में एचएएल को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि नासिक प्रोडक्शन लाइन एक्टिव होने के बाद एचएएल का दावा है कि वो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने में सक्षम होंगे, और ऐसा अगर हुआ तो निस्संदेह भारतीय वायुसेना की जरूरतें काफी ज्यादा जल्दी पूरी हो जाएंगी। हालांकि इसका अल्टरनेटिव पर काम चल रहा है। भारत अपने कावेरी 2.0 को लेकर के गंभीर है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली बात करें तो वो हमसे 1 दशक की दूरी पर है। हाँ, जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो वो निस्संदेह न सिर्फ F404 को रिप्लेस करने का काम आएगा, बल्कि उसकी सहायता से हमारे जो F414 इंजन हैं उनको भी रिप्लेस किया जा सकेगा। दूसरा जो प्रमुख इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इजेक्शन सीट्स। इजेक्शन सीट के लिए अभी भी हम लोग मार्टिन बेकर पे हैं डिपेंडेंट। निस्संदेह मार्टिन बेकर दुनिया की बेस्ट इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चरर्स में गिने जाते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भारत को अभी देखने को मिला हाल ही में जो अर्जेंटीना की डील है वहां पर, जहां पर ब्रिटिश एम्बार्गो के चलते भारत इन इजेक्शन सीट्स के साथ जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर अर्जेंटीना सेलेक्ट करती है तो भारत को जो अल्टरनेट ऑप्शंस है उस पर फिर जाना पड़ेगा। फिर या तो अमेरिकी इजेक्शन सीट या फिर रशियन इजेक्शन सीट भारत के पास इकलौता ऑप्शन होगी। हालांकि अभी इस प्रोग्राम को लेकर के ज्यादा अपडेट उपलब्ध नहीं है कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है इस प्रोग्राम में या भारत के द्वारा कितना काम किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा ऑलरेडी इजेक्शन सीट्स को काफी गंभीरता के साथ लिया गया है और भविष्य में हमें कुछ बड़ी डील्स होती दिखाई पड़ेंगी जो कि इजेक्शन सीट के रिगार्डिंग होगी। और उसके बाद जो एक और क्रिटिकल कंपोनेंट है वो है रिफ्यूलिंग प्रोब और जो नोज कोन होता है, वो क्वार्ट्ज नोज कोन जो तेजस में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको भी हम ब्रिटेन से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिजिनाइज की जानी है। और इसके लिए अगर हम बात करें रिट्रैक्टेबल प्रोब की, तो आपको पता होगा जून 2021 में ही इसको लेकर के रिपोर्ट सामने आ गई थी कि डीआरडीओ इस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और डीआरडीओ काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और आने वाले भविष्य में ये हमें देखने को मिलेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें इंडिजिनाइज की जाएंगी और एक बार अगर ये इंडिजिनाइज हो गई सही से तो फिर हमारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन इसमें अभी तकरीबन दशकों का समय लग सकता है और इसके लिए तैयारियां आज ही शुरू कर दी गई हैं। कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना का लक्ष्य ये है कि इंपोर्टेड कंपोनेंट से पीछा छुटवाना है और स्वदेशी कंपोनेंट्स पे भरोसा करना है। और शायद यही कारण है कि सिर्फ तेजस प्रोग्राम ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे जो प्रोग्राम है उसमें भी ये चीजें हमें काफी गंभीरता के साथ देखने को मिली हैं। जहां पर पहले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो मीडिया में भले ही अटकलें लगाई जाती रही हो कि भारत F-35 को लेकर के इंटरेस्टेड है, भारत Su-57 फैलन को लेकर के इंटरेस्टेड है, लेकिन रियलिटी ये है कि भारत अभी अपने एमका को लेकर के प्रतिबद्ध है और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि सीसीएस का अप्रूवल इसी वर्ष में लेगा, जिसके 3 वर्ष के बाद उसकी जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना को मजबूत जरूर बनाएंगी। आने वाले भविष्य में हमें 3 बड़े प्रोग्राम लाइन से देखने को मिलेंगे। या 2024 से 2030 तक का जो समय है ये भारतीय वायुसेना के लिए एक प्राइम टाइम होगा, क्योंकि इस दौरान सबसे पहले हमें तेजस मार्क 1A देखने को मिलने वाले हैं, उसके बाद हमें तेजस मार्क 2 का रोल आउट देखने को मिलेगा, फिर हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A का रोल आउट देखने को मिलेगा, टेडबीएफ का रोल आउट देखने को मिलेगा और भी कई बड़े प्रोग्राम हैं जिनका इंतजार यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।